जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यह में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो टेबल टेनिस को 1988 में दी गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था। 1896 में। क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप कहा जाता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यह आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे पहले संविधान अमेरिका देश में लागू हुआ था। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में उदय शंकर को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उदय शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहा जाता है? तो इस दर को ब्याज दर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्याज दर। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने। रेबीज की टीका की खोज लुइस पास्चर ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पालकी जल डमरू मध्य श्रीलंका को से अलग करता है? तो यह श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ये जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो यह सऊदी अरब में हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सऊदी अरब में। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस कौन थे? तो प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वर्तमान में अनिल चौहान है। अनिल चौहान सीडीएस है वर्तमान में। और प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह थे। भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो यह कोलकाता बंदरगाह है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है।
नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। WHO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रसिद्ध है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यह में पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी नवंबर दिसंबर में दिल्ली पुलिस एग्जाम हुआ, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर बिहार में होता है। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस राज्य में थाई पूसम 2024 उत्सव मनाया गया है? तो थाई पूसम यह तमिलनाडु मनाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेग में हुई परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो औसत त्वरण कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। औसत त्वरण, यह आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो यह अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 34। वन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वन धन योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जन धन योजना पूछे तब 2014 में हुआ था जन धन योजना। कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे फेफड़ा गला प्रभावित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फेफड़ा और गला। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यूपी पुलिस में यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है 2019 में। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।